हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एक डायग्राम है, इसमें आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो सभी कैपेसिटर की वैल्यू सी है, तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, तो मैं इनको नाम दे दूंगा C1, C2, C3 एंड C4। तो इसमें क्या है, देखो जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो हमारी पोटेंशियल ए रहेगी, यहाँ पे भी ए रहेगी, और क्योंकि बीच में कुछ आ ही नहीं रहा, और यहाँ पे भी ए रहेगी, और यहाँ पे भी ए रहेगी। तो अगर बीच में कुछ लिख लिया मैंने ई लिख लिया, तो दिस C1 एंड C3 कनेक्टेड बिटवीन ए एंड ई, कनेक्टेड बिटवीन ए एंड ई। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। मीन अगर इस कैपेसिटर को मैं इस तरह कनेक्ट कर देता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि यहाँ पे भी ए पॉइंट है और यहाँ पे भी ए पॉइंट है। C1 और C3 मेरे पास पैरेलल में आ गई, पैरेलल में आ गई। तो क्या है, हम लिखेंगे इनका पैरेलल C प्लस सी, दैट इज 2C। अभी सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा, इनका आ गया सॉल्व करके 2C ए पॉइंट, और इसके साथ ही है हमारे पास C2 कैपेसिटर C वाला, और ये आ गया C4, इसकी भी वैल्यू C है। यहाँ पे B पॉइंट आ गया। देखो ये A पॉइंट B पॉइंट, इनका जो सीरीज बनेगा 2C और C का प्रोडक्ट बाय सम मीन्स 2C/3, 2C/3 दैट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, और ये पॉइंट भी ए होएगा, ये पॉइंट भी बी होएगा। तो इसका जो 2C/3 है, जो 2C/3 आया वो C4 के साथ पैरेलल में आ गया। तो इनको पैरेलल में इक्विवेलेंट नेट बन गई हमारे पास 2C/3 प्लस C, दैट इज 5C/3, 5C/3। नेक्स्ट, एक हमारे पास कैपेसिटेंस का क्या है, एक शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट कब होएगा, मीन्स मान लो ये कैपेसिटर है सी, सी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां से मैंने क्या किया, एक वायर लगा दी। तो बताइए इक्विवेलेंट क्या होएगी बिटवीन ए एंड बी। देखो यहाँ पे ए पॉइंट है तो यहाँ पे भी ए होएगा, और इस वायर से यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी ए हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इधर भी है इधर भी है, मीन्स कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हाई टू लो पोटेंशियल। तो इट मीन ये वाला कैपेसिटर में से कुछ भी चार्ज नहीं जाएगा, तो वो चार्ज इस तरह होता है वो इस तरह जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, सेम पोटेंशियल पे आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यही बचा ए एंड बी के बीच, और इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, सी। अगर मान लो कुछ इस तरह से होता, तो ये वाले दो कैपेसिटर जो होने थे ए और ई के बीच आ गए, और ये दो शॉर्ट सर्किट हो जाने थे, और यहाँ पे आ जाना था हमारा इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी सी है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और शॉर्ट सर्किट का। मान लो इस तरह हो, ए पॉइंट आ गया, ये आ गया इस तरह, इधर बी पॉइंट आ गया, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। देखो यहाँ पे ए पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे भी ए होएगा, और यहाँ पे भी ए होएगा। इधर से आगे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, बीच में बी आ गया, और यहाँ पे भी बी आ गया।
तो ये जो कैपेसिटर है, पहली बात तो अगर सभी की वैल्यू C है तो ये इसके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा, इट मींस इसमें से कोई चार्ज फ्लो होएगा ही नहीं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसको कट कर दो, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो बचा हमारे पास क्या, C एंड C कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, तो क्या बन गया नेट 2C, दोनों पैरेलल में आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए। इसका एक और कंफ्यूजन रह जाता है, हमें लगता है कि शॉर्ट सर्किट है बट वह एक्चुअल में होता नहीं। 3 कैपेसिटर हैं, C एंड C, A और B है, यहाँ से एक वायर लगा दी हमने और यहाँ से एक वायर लगा दी हमने, हमें लगता है कि ये A है और ये भी A है, ये B है तो यहाँ पे B आ जाएगा और इस तरह इस वायर में से B आ जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, जीरो नहीं। देखो अगर यहाँ पे हमें क्या कंफ्यूजन हो रही थी, कनेक्टेड बिटवीन सेम पॉइंट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, बट अगर हम बनाएं यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी होएगा, यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B होएगा, वायर्स लगा दी, वायर में कुछ है ही नहीं तो सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सेम ही पोटेंशियल आएगा। तो 3 कैपेसिटर है, अभी इन 2 कैपेसिटर में पिछले केस में क्या था कि कोई और वायर कनेक्टेड नहीं थी, ये इस तरह था A और A, अभी एक वायर और आ गई और एक पॉइंट आ गया इनके बीच B, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, C1 C2 C3 नाम दे दें, C2 is also connected between A and B, C1 is also connected between A and B, and C3 is also connected between A and B. तो सेम पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है तो तीनों का पैरेलल हो जाएगा और नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी हमारे पास 3C। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।